एक बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व लॉ मिनिस्टर एक खत लिखते हैं, राजघाट से होकर आते हैं, खत लिखते हैं। खत में कहते हैं कि मेरी कुर्सी जा सकती है, जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज किया जाए शीला दीक्षित के खिलाफ टैंकर स्कैम में। सोमवार को उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई वो दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष तो हैं ही, जल मंत्री तो हैं ही, मगर सवाल कई हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जो मशवरा पूर्व कानून मंत्री ने दिया था, उस मशवरा का क्या हुआ? क्या उस पर खामोश बनी हुई आम आदमी पार्टी? एबीपी न्यूज पर हम ये बड़ी बहस करने जा रहे हैं कि क्या कपिल मिश्रा की कुर्सी आखिर क्यों गई। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ राजीव बब्बर साहब हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ सौरभ भारद्वाज। आप दोनों का स्वागत है। मगर आइए उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। मैंने फिर कहा, अगर आपको यह लगता है कि कपिल मिश्रा इज मोर एक्सपीरियंस देन मनीष सिसोदिया, देन आई हैव नथिंग टू से। समथिंग विच इज सेल्फ एविडेंट, जो स्वयं सिद्ध है, उसको मैं दोबारा सिद्ध करने की कोशिश करूं तो ये ठीक बात नहीं। आई थिंक एवरीबडी नोज हु इज मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी की अजीब दलील है ये। 2 महीने पहले जब कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया तो उस समय उनमें कोई कमी नजर नहीं आई, लेकिन अब उनकी तुलना मनीष सिसोदिया से की जा रही है। कपिल मिश्रा से कानून मंत्रालय वापस लिए जाने के मामले पर आम आदमी पार्टी इसको रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जिससे आम आदमी पार्टी को ये लगने लगा कि कपिल मिश्रा अनुभवहीन है। आपके अंदर की खबर रखने वालों की माने तो सोमनाथ भारती के मामले की वजह से कपिल मिश्रा को कानून मंत्री के पद से हटाया गया है। आपको बता दें कि खिड़की एक्सटेंशन केस में सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और उस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल नजीब जंग से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है और वो फाइल केजरीवाल सरकार के पास है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है, जबकि कपिल मिश्रा सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे और इसी वजह से उन्हें कानून मंत्री के पद से हटाया गया है। सोमनाथ भारती के मामले के अलावा शीला दीक्षित के मामले को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को भेजते हुए कपिल मिश्रा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। खास बात है कि जिस दिन कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी, उसी दिन उन्होंने सीएम केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा था कि इस रिपोर्ट के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये बड़ा खुलासा है और मुझे डर है कि इस खुलासे के बाद हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जाएंगी, मुझे पद से हटाने की कोशिशें की जाएंगी। कपिल मिश्रा ने 28 अगस्त को ही अंदेशा जताया था कि उन्हें पद से हटाया जा सकता है और आखिर में हुआ भी वही। लेकिन इस मामले में एक अलग पेच है। कपिल मिश्रा कानून मंत्री के पद से तो हटा दिए गए हैं, लेकिन वो पहले की तरह दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं। इस बीच कपिल मिश्रा ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने खुद को पद से हटाए जाने के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, अलबत्ता मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल की तारीफ जरूर की है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ, बताइए, कपिल मिश्रा को अब यह भी सुनना रह गया था कि उनकी तुलना अब आप मनीष सिसोदिया से करेंगे, उनको मनीष सिसोदिया जैसे वरिष्ठ नेता के सामने नीचा दिखाएंगे। मगर मेरा सवाल आपसे यह है, मैं इसकी पेचीदगियों में बाद में आपके पास जाऊंगा। सीधा सवाल यह है कि क्या आज आप एबीपी न्यूज पर यह आश्वासन दे सकते हैं कि शीला दीक्षित के खिलाफ टैंकर स्कैम में बिहार चुनावों से पहले एफआईआर दर्ज होगी? मैं हैरान हूं कि जिस शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ हमने मोर्चा खोला, जिस शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरी तरह हराया, जिस शीला दीक्षित के टाइम में जो सीएनजी घोटाला था, जिसके अंदर एलजी साहब ने प्रोसिक्यूशन की इजाज़त नहीं दी, हमने उसके अंदर इंक्वायरी कमीशन बनाया। आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को बचाएंगे? अरे मैंने सवाल ही नहीं पूछा आपसे। वो कौन सी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका? सौरभ जी, बुरा मत मानिएगा, मेरा सवाल आपसे बहुत सरल था। मेरा सवाल आपसे ये था सौरभ जी कि क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर बिहार चुनावों से पहले होगी?
ये सवाल था मेरा आपसे। जी देखिए मुझे लगता है कि जिस भी वक्त होगी जल्द से जल्द होगी, और बिहार के चुनाव का और शीला दीक्षित के एफआईआर का आप कोशिश कर रहे हैं उसको जोड़ने की, बट वो जुड़ेगा नहीं। वो एक आप जो कोशिश कर रहे हैं वो है नहीं। राजीव बब्बर काल्पनिक हिलिंग है, ये शीला दीक्षित के खिलाफ पूरी तरह से काल्पनिक है साहब, ये कल्पना की उड़ान है। अगर आप जोड़ के देख रहे हैं कपिल मिश्रा से लॉ मिनिस्ट्री लिए जाने को, अगर इससे आप बिहार या कांग्रेस से इनके सो कॉल्ड गठबंधन को नीतीश कुमार से जोड़ के देख रहे हैं, तो ये महज कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजीव, देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं। शायद सौरभ तब तक एक्टिव थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं है, लेकिन 2004 में संदीप दीक्षित की सिफारिश पे कबीर नाम की एनजीओ जिसको सिसोदिया जी चलाते हैं, उसको फोर्ड फाउंडेशन ने 45 लाख रुपए दिया था। और संदीप दीक्षित और सिसोदिया साहब, ये पुराना एनजीओ नेक्सस है, मैं ओपनली कह रहा हूं, इसको ऑन रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। और इसलिए एक मंत्री मुख्यमंत्री को लिख रहा है कि सर मेरा पद जा सकता है, और उसका पद चला जाता है, और उसके बाद जो दलील है वो बिल्कुल अलग है, यू टर्न पार्टी है। और सौरभ ने भी जो कहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है। दो ही कारण है, शीला दीक्षित का नेक्सस संदीप के थ्रू, और दूसरा जो बिहार का इलेक्शन है जहां पर ये अभी दोस्ती गाड़ने गए थे लालू जी के साथ और नीतीश जी के साथ, और इनडायरेक्टली कांग्रेस के साथ, हमारा डे वन से यही आरोप था और यही जल मंत्री का पद बना हुआ है। जल मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष पद बना हुआ उनका। देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि लॉ मिनिस्टर के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, इसलिए हमने सिसोदिया जी को शिफ्ट किया। और सिसोदिया जी के पास ऑलरेडी 15 डिपार्टमेंट है, और वो सारे डिपार्टमेंट है जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए। आपने ओवरलोडेड करते हुए कहते हुए आपने लॉ मिनिस्टर से लिया और बाद में सिसोदिया जी को दिया जो ऑलरेडी ओवरलोडेड है। आपके दोनों दलील, सौरभ की दलील और इनकी दलील और गोपाल जी की दलील, कोई आपस में कहीं मुझे ऐसा लगता है सौरभ कहीं ऐसा ना हो कुछ दिनों बाद सारे के सारे मंत्रालय मैच नहीं है, कुछ दिनों बाद सौरभ सारे के सारे मंत्रालय मनीष सिसोदिया को चले जाएंगे। मगर मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है राजीव आप अपनी बात कह चुके, मेरा सवाल आपसे ये है, शुक्रवार को सिफारिश की थी पूर्व कानून मंत्री ने कि एफआईआर दर्ज किया जाए। वो आपने कॉमिक बुक पढ़ी होगी कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मैं तो ये जानता हूं, खासकर आम आदमी पार्टी के नेता तो ये कहते हैं कि अरविंद जी का दिमाग जो है वो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है और रोशनी से भी वो तेज काम करते हैं। उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं इस एफआईआर पे। आम आदमी पार्टी के नेता इस एफआईआर की मेरिट्स पर कोई टिप्पणी नहीं करने को तैयार है। उल्टा आशुतोष ये कह रहे हैं कि साहब मनीष सिसोदिया कहीं ज्यादा तजुर्बेकार हैं कपिल मिश्रा से, कपिल मिश्रा को कम करके आंक रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को उलझा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने जहां जल बोर्ड के अंदर एफआईआर की सिफारिश की है वो जल बोर्ड के चेयरमैन के होने के नाते की है, और उस पत्र में उन्होंने लिखा है सरकार को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा सकती है, मुझे भी पद से हटाने की कोशिश की जा सकती है। वो जो पद है वो उनके चेयरमैन का पद है, जल बोर्ड के चेयरमैन वो आज भी बने हुए हैं। सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश आपके चैनल पे हमारे भाजपा के मित्र करने की कोशिश कर ही रहे हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सीएनजी घोटाले में इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई के कहने पे भी प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं दी। तो शीला दीक्षित को कौन बचाने की कोशिश करते हैं? हम बचाने की कोशिश करते हैं, एक बात इनकी केंद्रीय सरकार बचाने की कोशिश करती है। और आज की तारीख में भी आपके भाजपा के मित्र यहाँ पे हैं, मैं इनसे एक चीज का पूछ लूं कि आज भी सीबीआई वो प्रोसिक्यूशन के सैंक्शन मांग रही है, आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रोसिक्यूशन के सैंक्शन दे सकती है सीएनजी घोटाले के अंदर। ठीक है, इस पे रिएक्शन चाहूंगा मैं आपका राजीव। आप कुछ कह रहे थे। जो आप कबीर की कहानियां सुना रहे हैं या पिछले 2 चुनाव में आप सुना चुके हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कहानियां पिछले 2 चुनाव से सुना रहे हैं, कोई नहीं मान रहा आपकी कहानियों को। पिछली जनता ने आपको 3 सीटें दी हैं 70 में से। पिछली सरकार में सौरभ
सौरभ सौरभ सौरभ पिछली सरकार में सौरभ हाँ हमने माना है, इसलिए हम विपक्ष में बैठे हैं, वो आर्गुमेंट नहीं हो रहा है आज। लेकिन सौरभ, पिछली सरकार में केजरीवाल साहब 411 पेज की रिपोर्ट लेके घूम रहे थे शीला दीक्षित के खिलाफ, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने जब कहा कि आप एफआईआर के लिए जाओ तो उन्होंने कहा लाओ मेरे पास सबूत लाओ, और ये तीसरी बार यू टर्न हो रहा है। इसका आंसर तो आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार, आपके मंत्री ने आपके मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, है, उत्तर आपसे मांगा जा रहा है। बिल्कुल, जवाब दीजिए इस बात का सौरभ। तो इसके अंदर, अरे तो हमारी ही सरकार ने वो जांच कराई है, हमारी ही सरकार ने वो जांच कराई है जिसके बेसिस पे वो पत्र लिखा गया है, वो प्रोसीजर का एक हिस्सा है। उसके अंदर आप क्या सोच रहे हैं? एफआईआर के मामले में हमने पहले भी एफआईआर कराई थी उनके ऊपर, हम ही सीएनजी एफआईआर के मामले में आप यू-टर्न क्यों ले रहे हैं? इसका आपका मंत्री लिख रहा है कि मुझे हटा दिया जाएगा, आप उस मंत्री को हटा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप यू-टर्न कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना हम तो यू टर्न बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कि आप कांग्रेस के खिलाफ क्या क्या करेंगे, पता नहीं किस किस को जेल में डालेंगे। आप बताइए, आपकी 1.5 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमने तो फिर भी उनके खिलाफ जांच आयोग बनाया, आपने कितनी एफआईआर कराई है सोनिया गांधी के ऊपर? आपने इसको ना मोड़े, मुख्यमंत्री कितनी एफआईआर कराई है? पत्र मैं पत्र छोड़ूंगा। एक मिनट राजीव बब्बर, एक मिनट का क्या हो रहा है? तो राजीव एक मिनट, क्योंकि आपके लोग फंसे हैं, इसलिए आप उसको एस्केप रूट पे जा रहे हैं। ठीक है राजीव, एक मिनट। सौरभ, मेरा आपसे एक सवाल है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता आशुतोष से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि भाई मनीष सिसोदिया की काबिलियत की उन्होंने बात की। अब आप मनीष सिसोदिया की तुलना कपिल मिश्रा से करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं, ये उनके शब्द थे। मेरा सवाल आपसे, 2 महीने में आपको समझ आई कपिल मिश्रा की काबिलियत? 4 महीने से एक ऐसा शख्स लॉ मिनिस्टर के पद पर काबिज था जो फर्जी डिग्री होल्डर था, उसकी काबिलियत आपको 4 महीने बाद समझ आई, वो भी तब जब पुलिस ने कार्रवाई की। 2 महीने में आपको कपिल मिश्रा की काबिलियत पता चल रही है? नहीं, देखिए, आप तो बेवजह कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने खुद आज पत्र लिख के अमित शाह जी को चैलेंज किया है कि भाई आपको भ्रष्टाचार की लड़ाई में इतना साथ देना है तो आप दिल्ली में साथ क्यों नहीं दे रहे, क्यों आप दिल्ली पुलिस, डीडीए और एमसीडी के अफसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप तो साथ दीजिए। और जहां तक लीगल डिपार्टमेंट का सवाल है, बहुत सारे केसेस इस वक्त अदालतों में लंबित हैं, हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे केसेस हैं। चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, उनको लगा कि ये डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया बेहतर संभाल सकते हैं। मनीष सिसोदिया जो पहले से ही बोझिल हैं, साधारण सी चीज है। मनीष सिसोदिया जो पहले से ही बोझिल हैं, मैं आपसे ये सवाल बता देता हूं, मनीष सिसोदिया पहले से ही बोझिल हैं। देखिए, जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री होल्डर को आप 4 महीने तक कानून मंत्री बनाए रखे हैं। जितने एजुकेशन, फाइनेंस, प्लानिंग, आईटी, यूटी, मैं आपको सारे वो मंत्रालय जो आपने किसी को नहीं दिया, आपने ऑलरेडी सिसोदिया साहब को दे रखे हैं। एजुकेशन उनके पास है, सब कुछ आपने उनको दे रखा है, और आपके मुख्यमंत्री बिना डिपार्टमेंट के। हमारा प्रेरोगेटिव है, तो आप कौन है? आप क्या कर रहे हैं? और उसके बाद आपके 2 नेता आशुतोष, एक मिनट, मैं तो कह ही रहा हूं ना, आशुतोष जी जो कह रहे हैं, और गोपाल राय जो कह रहे हैं, दोनों 12 घंटे में डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपका एक मंत्री, आपका एक प्रवक्ता। देखिए सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस विरोधाभास में मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सौरभ, ठीक है, राजीव अपनी बात कह चुके हैं। सौरभ, मैं इस विरोधाभास पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मुझे हटा दिया जाएगा, मैं आपको, और उनको हटा दिया जाता है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैं राजीव जी आपको ये कह रहा हूँ कि अगर सौरभ भाई, मेरा सिर्फ ये कहना है कि गोपाल राय 12 घंटे में कुछ कह रहे हैं, मोदी को लगता है कि वो आईआईटी और आईएम के भी निर्णय वो लेंगी, तो वो ले रही हैं। आप इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी को अगर लगता है कि स्मृति ईरानी देश में सबसे काबिल मंत्री हैं और उनको, देखिए, आप मैंने मुख्यमंत्री के अधिकार की बात नहीं कही। अब इस पे तो हम सौरभ, मैंने मुख्यमंत्री के अधिकार की बात नहीं कही। नहीं, मैंने प्रधानमंत्री के अधिकार की बात, गोपाल राय जी ने कहा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ओवरलोडेड को कहा, और आशुतोष जी कुछ और कह रहे हैं।
ठीक है, भाई, आप मैं क्या कह रहा हूं, अगर- राजीव अगर राजीव JP आप को कह अलग चुके, क्यों कर रहे हैं? राजीव आप कह अगर चुके, आपने हर्षवर्धन जी ठीक को है। हटा के सौरभ JP नड्डा को सौरभ मैं लाया, तो आपसे इसमें हम क्या बहुत कर ही सकते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन चाहूंगा इस विरोधाभास पर जो आशुतोष और गोपाल जी के बयान में उभर कर आ रहा है। 2 बार सवाल पूछ चुके, 3 बार सवाल पूछ चुके हैं आपसे यहां पर राजीव जी। इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। जिस मंत्रालय से हटाने की बात वो कर रहे हैं, क्या बात उस कर रहे हैं? मंत्रालय से उनको नहीं हटाया गया। स्टेटमेंट आ रहा है और आप कह रहे हैं विरोधाभास के नहीं है। लिए उन्होंने निर्णय दिया, उस गद्दी पे वो आज भी काबिज हैं, वो उस पे भी आज भी काबिज हैं। और जो कानून मंत्रालय की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल आशुतोष भी वही बात कर रहे हैं और वही गोपाल राय बात कर रहे हैं कि कानून अच्छा, मंत्रालय मुझे एक बात हमें बताइए लगा कि सौरभ मनीष सौरभ सिसोदिया बेहतर सौरभ संभाल मुझे एक बात सकते हैं, बताइए, तो उनको दिया आपने गया, इसमें अमित शाह के विरोधाभास तो नाम बनेगा ही नहीं। अमित शाह के नाम जो लेटर आज कपिल मिश्रा ने लिखा है उसका हवाला दिया, वो लेटर मेरे पास भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वाटर मिनिस्टर हैं, क्या वो उसके लेटर हेड पे, दिल्ली जल बोर्ड के लेटर हेड पर वो ये खत नहीं लिख सकते थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खत उन्होंने नहीं किसी और ने लिखा है? नहीं, देखिए राजनीतिक खत, हाँ ये तो मुझे लगता है कि आज उन्होंने बाइट भी दी है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है। अब आप ये मत कहिएगा कि कपिल मिश्रा को हमने किडनैप कर लिया है, उनका ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है और उनको हमने नजरबंद कर दिया गया है। अब इतनी ज्यादा कल्पनाएं मत कीजिएगा सर। वैसे आप उनके ट्वीट्स पढ़ें, बाइट ले लीजिएगा। सौरभ आप उनके ट्वीट्स पढ़ें, वो बहुत दार्शनिक हो रहे हैं आजकल। जैसी वो ट्वीट्स में कुछ शेरो शायरी भी कर रहे हैं, उनके मर्म को समझिए। नहीं, वो कौन से दिए आंधियों और हवाओं की बात कर रहे हैं, समझिए। उनके दिल का दर्द झलक रहा है यहां पे सौरभ। अभिसार जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप उनका एक और दिल का बात दर्द सौरभ, समझ रहे एक हैं। छोटी सी बात राजीव, एक मिनट, पूरी बात करने दीजिए ने सौरभ। कहा है कि बाहरी ताकत हमें डिस्टेबलाइज करेगी, बाहरी ताकत मुझे हटा सकती है। वो बाहरी ताकत कौन सी है वो भी क्लियर कीजिए। हाँ एग्जैक्टली, चलिए वो आप ये बताइए। वो आप हैं। अच्छा सुनिए सौरभ, मुझे एक सीधा सवाल, आपने मेरे पहले भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, बीजेपी है वो बाहरी ताकत, मगर उन्हें हटाने की हिमाकत कर कौन सकता है? मंत्री कह रहा है भारी ताकत है जो हमें डिस्टेबलाइज कीजिए, मुझे हटा देगी। कौन है, आप उसका खुलासा कीजिए ना। नहीं, वो तो कह रहे हैं आप है ना राजीव बब्बर, वो तो आपको कह रहे हैं मोदी सरकार करेगी। अरे आप कर तो रहे हैं, आप ही तो हैं वो भ्रष्ट ताकतें। 5 मुद्दे जो आप ही हैं वो भ्रष्ट ताकतें आप हैं, आपकी सरकार है जो सब भ्रष्टाचारियों को बचाती है। आपकी वो भ्रष्ट सरकार है, वो भारी ताकत नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सौरभ जी, स्वराज, करप्शन। अच्छा, आप मुझे बताइए, लोकपाल क्यों नहीं आ रहा, लोकायुक्त क्यों नहीं आ रहा? आप बताइए ना, आप तो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। लोकायुक्त और लोकपाल क्यों नहीं आ रहा? आप बताइए ना, सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बताइए सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? देखिए, आप लोग बहस को थोड़ा मोड़ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मुद्दे पर रहें। लेकिन मुझे लगता है मुद्दे पर रहें सर। आप बताइए ना। 67 नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों एक ही हमाम में खड़े हुए हैं। बहस पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। राजीव, सौरभ, कृपया मुद्दे पर रहिए। कि ये 67 सीट आने के बाद आप घमंड से राज कर रहे हैं। राजीव जी, केंद्र में क्यों नहीं आए आप तक? नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताइए बब्बर जी, 1.5 साल हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार को, क्यों नहीं आया लोकपाल? आप भी तो बताइए। मेरा ये आपसे कहना है, केंद्र में तो लोकायुक्त आ गया, आपके यहाँ लोकायुक्त क्यों नहीं आया? और लोकपाल आप तो आपके मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड का 1000 बार लोकपाल पे कहां है? केंद्र का लोकपाल पूरे हो गए, आप कह रहे हैं लोकपाल आ गया? कहाँ है? कहाँ आया सर? आप कह रहे हैं लोकपाल आ गया, बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका लोकपाल कहाँ है? सरकार का लोकपाल, मैंने कहा लोकायुक्त आ गया, मैंने लोकपाल, मैंने कहा लोकायुक्त, मैंने आपके लोकायुक्त की बात की है, मैंने दिल्ली के लोकायुक्त की बात की है सर। लोकपाल की बात कर रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि केंद्र सरकार के लोकपाल की बात कर रहा हूं सर। मैं अच्छा सुनिए, अब आप लोग बहस को भटका रहे हैं। मैंने आपको मौका दे दिया, हम वापस कपिल मिश्रा पे आ जाएं कृपया। राजीव जी, सौरभ जी, प्लीज वापस मुद्दे पर आए। सौरभ, मुझे एक सवाल का जवाब दें। ठीक है राजीव, एक मिनट प्लीज। राजीव, एक मिनट राजीव। सौरभ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो
शुक्रवार को उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को अस्थिर किया जा सकता है और मुझे भी मेरे पद से हटाए जाने की कोशिश की जा सकती है। मेरा बहुत सीधा सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। कौन हिम्मत कर सकता है कपिल मिश्रा को उनके पद से हटाने की जब तक अरविंद केजरीवाल न चाहे? तो कौन हिम्मत कर सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, जिस तरीके की भ्रष्ट ताकतें इस वक्त केंद्र के अंदर शासित हैं, हमारे एमएलए के ऊपर अलग अलग आरोप लगा के उनको जेल में भेजा जा गया है, तो हो सकता है उनको लगा हो कि अगर हम इनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे तो केंद्र की जो सरकार है उनके ऊपर भी कोई आरोप लगा दे, हो सकता है उनको भी जेल में बंद कर दे, हो सकता है उनको भी डर है आपको? ऐसा कौन सा आरोप है कपिल मिश्रा पर? की बात उन्होंने सरकार के बारे में भी कही, जैसे कि एलजी साहब बार बार जी। ऐसा कौन सा आरोप है कपिल मिश्रा पे? मुझे क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं जितेंद्र तोमर हो गए, कमांडो सुरेंद्र हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने ही शिफ्ट किया है ना, वो केंद्र सरकार ने तो नहीं किया। ठीक है, कमांडो और कौन सा ऐसा आदमी है जेल के अंदर आपका एमएलए गया जिसके ऊपर कानूनन उसने जुल्म नहीं किया था? के ऊपर कोई आरोप कोई ना था, वो तो झूठे आरोप। जितेंद्र तोमर के बारे में आप इसी चैनल पे कहते थे, जिसके लिए आपको कोर्ट ने लताड़ लगाई जी, सुरेंद्र के लिए कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई कि आप बिना वजह किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपको याद नहीं है? और वही आपने जर्नल मनोज जो है, मनोज जी आपके एमएलए हैं, जर्नल सिंह पहुंचे, मनोज जी आपके एमएलए हैं, तोमर साहब आपके एमएलए हैं, और अभी फर्जी डिग्री चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी और राजीव बब्बर। आम आदमी पार्टी ये कह रही कपिल मिश्रा से कानून मंत्रालय लिया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, मगर एक शेर है ना कि इब्तिदा है इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा ना हो कि कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी ये जो गठबंधन है, ये जो रिश्ता है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं? बड़ा सवाल यहां पर ये बन रहा है।